हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर डेवलपर हियर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एपीआई कॉलिंग यूजिंग रेट्रोफिट। ठीक है, वोली से तो हम देखते ही है, लेकिन इस बार ट्राई करेंगे रेट्रोफिट और उसमें ना हम बहुत अच्छी वाली पैटर्न यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। अब यहाँ पे हर बार की तरह क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट बना के रखते हैं। तो प्रोजेक्ट बना के रखा है, एक और चीज़ ऐड की है जो कि है ये वाली डिपेंडेंसीज, जो कि है रेट्रोफिट के लिए और जेसन के लिए। तो रेट्रोफिट का जो रिस्पॉन्स आता है कोई भी एपीआई का, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है जेसन में, जेसन एनकोड डिकोड करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने ऐड किया है जेसन और जेसन कन्वर्टर। ओके, तो अब चलो देख लेते हैं कौन सी एपीआई है, हम कैसे कॉल करेंगे, क्या है। चलो सारा मांजरा आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जेसन प्लेस होल्डर से मैंने ये वाली एपीआई ली है, जिसमें एल्बम आईडी टाइटल यूआरएल थंबनेल यूआरएल, ठीक है, इतने डेटा आ रहे हैं। और इसको हमें एक प्रिंटेबल डेटा, मतलब कि कुछ दिखे वैसा करना है, कुछ अच्छा डेटा दिखना चाहिए ना, वैसा हमें बनाना है। ठीक है, तो चलो बना देते हैं। तो सबसे पहले इस वाली एपीआई को मैं कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ स्ट्रिंग, जिसका नाम रख दूंगा एपीआई, और यहाँ पे मैंने अपनी एपीआई पेस्ट कर दी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक रेट्रोफिट का एक बिल्डर क्लास बना के और रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है। ठीक है, तो मैं रेट्रोफिट इज इक्वल टू न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर लगा दूंगा। ठीक है, बिल्डर। ओके, अब बिल्डर के अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं, उसके अंदर हम डाल सकते हैं बेस यूआरएल, जो कि है हमारी एपीआई। अब बेस यूआरएल का मतलब ये होता है कि अगर आपकी ये वाली एपीआई है तो इसमें से ये आपकी बेस यूआरएल है और ये पीछे का जो एंड पॉइंट बोलते हैं वो है। तो एंड पॉइंट को हम सेपरेट करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि बेस यूआरएल क्या है। तो ये हमारी बेस यूआरएल है जो कि सर्वर की होती है। ठीक है, तो ये मैंने बेस यूआरएल डाल दी। उसके बाद होता है इसमें कन्वर्टर फैक्ट्री, तो ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, और इसमें क्या होगा, जेसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट। ओके, और उसके बाद डॉट करके आपको बिल्ड लगा देना है। तो ये आपका रेट्रोफिट बिल्ड हो गया। ओके, अब रेट्रोफिट तो बिल्ड हो गया, अब इसको बताना भी पड़ेगा हम कौन सा रिस्पॉन्स ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। तो उसके लिए हमें इंटरफेस बनाना पड़ता है। तो मैं इंटरफेस बना देता हूँ, जिसका नाम रखूँगा एपीआई इंटरफेस, और इसकी टाइप होगी इंटरफेस। तो अब देख सकते हो यहाँ पे एक फोटोज़ नाम का एक एंड पॉइंट है। तो हम बोलेंगे कि, और ये रिक्वेस्ट कौन सी है, गेट की। तो हम बोलेंगे कि भाई जब भी कोई गेट की रिक्वेस्ट लगाए, कौन सी वाली लगाए भाई, हम बोल देंगे स्लैश फोटोज़ वाली। तो कोई स्लैश फोटोज़ वाली अगर रिक्वेस्ट लगाए तो हमें क्या करना है, तो हम यहाँ से एक मेथड रिटर्न कर सकते हैं। वॉइड तो नहीं कर सकते क्योंकि रिस्पॉन्स यहाँ पे जो आ रहा है वो हमें यहाँ से रिटर्न करना है और वही हमें यहाँ से मिलेगा। तो रिस्पॉन्स आ रहा है, एक लिस्ट आ रहा है, और लिस्ट में 4-5 पैरामीटर है। ठीक है, तो 4-5 पैरामीटर के लिए क्या बनेगा, यस यू गैस इट राइट, बनेगा हमारा मॉडल क्लास। तो मैं मॉडल क्लास बना देता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ यूज़र मॉडल। अब सारी प्रॉपर्टी में यहाँ पे बना देता हूँ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंटीजर एल्बम आईडी, उसके बाद की प्रॉपर्टी है इंटीजर आईडी। तो मैं कंट्रोल डी करके पेस्ट कर देता हूँ इंटीजर आईडी। उसके बाद है स्ट्रिंग टाइटल, उसके बाद कौन सा है, यूआरएल पेस्ट कर दिया, थंबनेल यूआरएल, और इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया। और अल्टर इंसर्ट करके मुझे कंस्ट्रक्टर ले लेना है इसका, और फिर से अल्टर इंसर्ट करूँगा और गेटर सेटर भी मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ से मैं बोलूँगा कि जब भी कोई यहाँ पे रिक्वेस्ट डालता है तो मुझे एक लिस्ट मिलना चाहिए, कौन सी टाइप का, यूज़र मॉडल टाइप का। और वो कौन से फंक्शन की मदद से हम एक्सेस कर पाएंगे, तो मैं बोलूँगा कि गेट यूज़र्स अगर कोई कॉल करता है तो आप इसको ये चीज़ें दे दो। ठीक है, हम रेट्रोफिट को बिल्ड करेंगे। तो रेट्रोफिट को कैसे बिल्ड करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको लिखना पड़ता है रेट्रोफिट डॉट क्रिएट, और इसके अंदर कंट्रोल पी करोगे तो ये बोलेगा आपको कि एक ऑब्जेक्ट क्लास दे दो ऑब्जेक्ट टाइप का, जिसमें आपने सर्विस बनाई है। तो हमने जो एपीआई इंटरफेस बनाया ना, वो एक टाइप की सर्विस है। तो हम इसको कॉपी करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और लगा सकते हैं डॉट क्लास। ठीक है, तो ऐसे बिल्ड होता है हमारा रेट्रोफिट। तो अब हम इसको क्लियर बनाने के लिए ना
एक नया क्लास बना देते हैं और उसमें सिंगल रिपोजिटरी पैटर्न को फॉलो कर देते हैं, ठीक है। तो एक क्लास बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ रेट्रोफिट इंस्टेंस। अब ये जो क्लास है, जब भी हम इसको कॉल करेंगे सबसे पहले हमें चाहिए होगा इस क्लास का इंस्टेंस। तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो मैं इसका ही एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ इंस्टेंस। और अब जब भी हमें कोई इस क्लास को कॉल करता है तो हमें सबसे पहले उसको ये वाला इंस्टेंस देना है। तो मैं एक मेथड बना देता हूँ पब्लिक वॉइड गेट इंस्टेंस। ओके, तो हमें यूज़र को इसके इंस्टेंस देने हैं, लेकिन कब देंगे, जब वो इस वाली मेथड को कॉल करेगा। तो इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बनाना। जैसे हम बनाते हैं किसी का भी बटन इज इक्वल टू न्यू बटन, क्लास इज इक्वल टू न्यू क्लास, तो हम बोलेंगे कि अगर इंस्टेंस नल है, मतलब कि इसका इनिशियलाइज अभी तक हुआ ही नहीं है, तो आप क्या करो, तो आप रेट्रोफिट इंस्टेंस का एक ऑब्जेक्ट बना के उसको इंस्टेंस में स्टोर कर दो और उसको आप यहाँ से रिटर्न कर दो। तो मैं ये वाला कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा न्यू रेट्रोफिट इंस्टेंस, यहाँ पे सेमीकोलन, और एल्स में एल्स नहीं लगाता हूँ, सीधा रिटर्न करवा देता हूँ मेरे इंस्टेंस को। अब ये मेथड थी वॉइड, मतलब कि नली होती है वॉइड, तो कुछ रिटर्न नहीं होगा, लेकिन हमें क्या रिटर्न करवाना है, रेट्रोफिट का इंस्टेंस। ओके, उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जो होगा हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब भी कोई रेट्रोफिट क्लास को कॉल करेगा तो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो हमने चीज़ें यहाँ पे बनाई उसको मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाली एपीआई है वो मुझे मेन एक्टिविटी में है, तो चाहे तो आप इसको कॉपी करके इधर ले लो, या तो आप क्या करो, इसको कर दो पब्लिक स्टैटिक। ओके, तो ये हमारी इंपोर्ट हो जाएगी और ये एंड पॉइंट को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से इंपोर्ट। ओके, तो इतना हो गया। तो रेट्रोफिट इंस्टेंस जब भी कोई कॉल करेगा तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंस तो बन ही जाएगा। अब एपीआई इंटरफेस है, उसका भी मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और इसको बोल देता हूँ एपीआई इंटरफेस, और ये जो हमने क्रिएट किया उसको हम स्टोर कर देते हैं एपीआई इंटरफेस में, ताकि हम इसको एज अ वेरिएबल एक्सेस कर पाए। ठीक है, काम ख़त्म। अब जाता हूँ मैं मेन एक्टिविटी में। अब मुझे इसका रिस्पॉन्स चाहिए, तो अब देखना कितना ईजी हो जाएगा। मुझे सिर्फ लिखना है रेट्रोफिट इंस्टेंस डॉट गेट इंस्टेंस। ओके, तो अभी मुझे गेट इंस्टेंस नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ से इसको पब्लिक तो बनाया है, स्टैटिक नहीं बनाया। तो मैं पब्लिक स्टैटिक गेट इंस्टेंस कर देता हूँ। इसको भी आप क्या कर दे, पब्लिक स्टैटिक कर दे, और यहाँ से मैं इसको कॉल करा देता हूँ रेट्रोफिट इंस्टेंस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट एपीआई इंटरफेस। और उसके बाद हमारा जो है गेट यूज़र नाम का क्लास, एक गेट यूज़र नाम की मेथड, जिससे हमारे एपीआई वाले यूज़र मिलेंगे, तो वो मैं सीधा लिख सकता हूँ। और इसको मैं कोई भी जगह पे स्टोर कर दूँ तो मुझे वो लिस्ट पूरा मिल जाएगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो वैसा हमें नहीं करना है क्योंकि हमें एरर भी गेट करवानी है कि अगर एरर आती है तो ये करो, एरर नहीं आती है तो ये करो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपने जो यहाँ पे रिस्पॉन्स लिया है लिस्ट वाला, उसको आप कट करके उसको कॉल में व्रैप कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉल, और ये कोई भी टाइप एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ मैं मेरा लिस्ट डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा मेन एक्टिविटी में, गेट यूज़र्स डॉट NQ लगा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे न्यू कॉल बैक, तो ये मेरा कॉल बैक हो गया। अब अगर एरर है तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी, नहीं है तो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो मैं लॉग करा लेता हूँ, और ये है ना बेस्ट प्रैक्टिस है कि कोई भी चीज़ का आप लॉग कराते रहो ताकि आप वहाँ से आपको पता चल सके कि एक्चुअली मेरा जो कोड है वो कौन से फंक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अगर फेलियर में आएगा तो यहाँ से मुझे मैसेज मिल जाएगा, और अगर फेलियर में नहीं आता है तभी तो यहाँ में रिस्पॉन्स मिल ही रहा है। तो मैं बोल दूंगा बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग, जो कि एक लिस्ट होगा, लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। कोई नहीं, चलो देखते हैं, इसको कर देते हैं रन, और अपना लॉकेट ओपन करके यहाँ पे एपीआई लिख देना है। ठीक है, जहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एपीआई की है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी की लोगे तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। देख सकते हैं ये मेरा इम्यूलेटर ओपन हो रहा है और मेरा एप्लीकेशन तुरंत ही क्रैश हो गया। देखते हैं कौन सा एरर है।
ओके, तो यहाँ पे लिखा है परमिशन डिनाइड, मिसिंग इंटरनेट परमिशन। तो मेरे एप्लीकेशन में मैं कर रहा हूँ नेटवर्क से बात, और वो भी बिना इंटरनेट के, तो भी हमारी एप्लीकेशन क्रैश होनी ही है। अब इंटरनेट की परमिशन ऐड कर दो, उसके बाद लोकेट क्लियर कर दो, उसके बाद रन कर दो। तो अब हमारा डेटा मिलना चाहिए भाई हमें। ओके, तो यहाँ पे मैं API लिखूँगा। अब देख सकते हो मुझे मेरा मॉडल मिला। ये दिक्कत आपको भी आई होगी, आपको मॉडल मिलता है तो आप क्या करते हो कि मॉडल को प्रिंट कराओगे तो आपको मॉडल ही मिलेगा, आपको उसके अंदर से डेटा निकाल के उसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो वो मैं कैसे कराऊंगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे पास अभी यहाँ पे एक मैं लिस्ट बना देता हूँ जिसकी टाइप होगी यूज़र मॉडल। मैं बोलूँगा ऑल यूज़र्स लिस्ट, तो ये मेरा हो गया ऑल यूज़र्स लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर ना मैं क्या ऐड करवा सकता हूँ, रिस्पॉन्स से जो मुझे लिस्ट मिला रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, तो ये लिस्ट मेरा स्टोर हो गया। अब इसके अंदर डेटा है कि नहीं वो मुझे चेक करना है, तो मैं फॉर लूप चला के इंट i इज इक्वल टू 0, i ग्रेटर देन कौन सा ऑल यूज़र लिस्ट डॉट साइज और i प्लस प्लस, और मैं लॉग करा दूंगा log e प्लस करके लिख दूंगा ऑल यूज़र लिस्ट डॉट गेट ऑफ i, और उसमें से अभी के लिए मैं गेट कौन सा लूँ, टाइटल ले लेता हूँ, टाइटल प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ API और इसको कर देता हूँ रन। अब देख सकते हो कि हमारा जो ये वाला से जो डेटा है कौन सा था, टाइटल वाला, हाँ, तो वो हमारा आ जाएगा। देखिए आ गया QUIX और कुछ है क्या पता, ठीक है। तो सारे डेटा मुझे ऐसे मिलेंगे। अब इसको मैं प्रिंटेबल फॉर्म में चाहता हूँ तो मैं यहाँ से एडेप्टर बना देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे मिली, मैंने यहाँ पे मेरा लेआउट सेट नहीं किया है तो मैं वो भी सेट कर देता हूँ। सेट कंटेंट व्यू r.layout.activity मेन, शायद वो लाइन डिलीट हो गई होगी। अब जो मेरा ये वाला है जिसमें हेलो वर्ड लिखा है, ठीक है, जो मेरा लेआउट फाइल है, तो उसमें मैं जल्दी एक रिसाइकलर व्यू ले लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि डेटा प्रिंट कैसे होते हैं। मैच पेरेंट आईडी हो जाएगा इसका रिसाइकलर व्यू मेन। अब इसका आईडी भी फाइंड करना पड़ेगा मेन एक्टिविटी में। रिसाइकलर व्यू मेन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. रिसाइकलर व्यू मेन। अब इसमें ना मैं लेआउट मैनेजर तो यहाँ से ही सेट करवा सकता हूँ, सेट लेआउट मैनेजर, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, इसके अंदर दिस। अब एडेप्टर सेट करवाना है तो एडेप्टर बनेगा इसके लिए, तो मैं एक नया एडेप्टर बना देता हूँ, यूज़र एडेप्टर, वो एक्सटेंड करेगा रिसाइकलर व्यू डॉट, और इसकी पैटर्न तो आपको पता ही होगी, मैं जल्दी बना देता हूँ, ठीक है। ओके, तो एडेप्टर बन गया है, अभी खाली है पूरा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारा जो रिसाइकलर व्यू है उसमें एडेप्टर सेट करवा देंगे। कौन सा, जो हमने अभी एडेप्टर बनाया, यूज़र एडेप्टर। इसमें दो चीज़ हम डाल सकते हैं अभी के लिए। एक तो है हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन एक्टिविटी डॉट दिस, जिसकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन डाल देता हूँ, और एक हमारा लिस्ट है, ठीक है। और अल्टर एंटर करके सीधा यहाँ पे आ जाओ। और ये चीज़ ना तो बहुत ईजी है, आपको दिखाई है मैंने ऑलरेडी, तो ये हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके, और इसकी लेंथ होगी ऑल यूज़र लिस्ट डॉट साइज। यहाँ पे हमारा आएगा न्यू यूज़र होल्डर लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम हमारी मेन एक्टिविटी डॉट इन्फ्लेट r.layout। यहाँ पे एक लेआउट बनेगा और उसके बाद आएगा पेरेंट और फॉल्स। अब एक लेआउट बना देते हैं जिसका नाम रख देंगे आइटम यूज़र। स्पेलिंग गलत हो गया लेकिन कोई नहीं, जल्दी बना देते हैं, ठीक है। आइटम यूज़र, और अब ना हमें आईडी फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी के लिए ना इस वाले में मैं wrap कंटेंट करके बीच में एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, और जिसमें मैं अपना कोई भी एक डेटा फिल करवा दूंगा। आप चाहे तो अपने हिसाब से जितना करवाना चाहे उतना करवा देना, ठीक है। ओके, तो ये मेरा एक डेटा आ गया है, इसको मार्जिन भी दे देता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे मैं सेट करवा सकता हूँ होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू, सेट टेक्स्ट कहाँ से आएंगे, ऑल यूजर लिस्ट गेट पोजीशन, और इसमें से सारे डेटा मिल गए। तो अभी के लिए मैं टाइटल प्रिंट करवा देता हूँ और एप्लीकेशन रन कर देता हूँ। तो हम देख लेते हैं कि हमारा सब वर्किंग है कि नहीं। एडेप्टर तो हमने सेट करवा ही दिया है। ओके, तो अभी ये मेरा लोडिंग ले रहा है और उसके बाद आप देख सकते हो सारे डेटा मिल गए। तो आप क्या कर सकते हो, जब तक लोडिंग ले रहा है तो यहाँ पे सेंटर में एक प्रोग्रेस बार बना दो और उसको विजिबल कर दो। फिर जैसे ही यहाँ पे एडेप्टर सेट होता है तो उस प्रोग्रेस बार को हाइड कर सकते हो। तो वैसे आप वर्क कर सकते हो रेट्रोफिट के साथ, बहुत ही ईजी है और ये जो पैटर्न है बेस्ट है। और आप क्या करें, इसी पैटर्न का यूज़ करें। अगर इसका सोर्स कोड आपको चाहिए तो मैं नीचे मेरे गिटहब रिपोजिटरी का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने कोड में। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो।